नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूँ रंजीत पांडे। दोस्तों, मैं मैथ्स का यह मेरा सेकंड लेक्चर है क्लास 9th CBSE बोर्ड। ओके, तो पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं रेशनल नंबर। सो मेरा इस वीडियो का मोटो है कि आपको रेशनल नंबर क्या है उसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाएं और आइए करते हैं रेशनल नंबर्स। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में या लेक्चर नंबर 1 में इंटीजर्स पढ़ा था। ओके, इंटीजर्स, और इंटीजर्स में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए नंबर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, एंड हियर -1, -2, -3, -4 एंड दिस इज अप टू इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, सो ये इंटीजर है। इसमें 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 0 to 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। एंड 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्लियर? और इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? सॉरी, इसको कहते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर्स। ओके, निगेटिव इंटीजर्स। एंड दिस इज 0 अलॉन्ग विथ 1, 2, 3, 4, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ओके। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। एंड इस नंबर्स को 0 अलॉन्ग विथ 1, 2, 3, 4, इसको हम कहते हैं दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स। ओके, हो सकता है आप प्रीवियस क्लास में इसको स्टडी किए हो। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मेन टॉपिक है मेरा आपको पढ़ाने का और जो कंसेप्ट है इस लेक्चर का, वो है रेशनल नंबर्स। सो आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। सो दोस्तों, रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है? P डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, रेशनल नंबर का फॉर्म होता है P डिवाइडेड बाय Q। अगर कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q होगा तो उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर, और एक कंडीशन दिया होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम बोलेंगे दोस्तों रेशनल नंबर बोलेंगे, और कंडीशन दिया हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, P and Q are integers। ठीक है, P and Q are integers। Q is not equal to 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इंटीजर्स को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं?
Each integers can be written in the form of rational number. Yes, we can write integers in the form of rational numbers. मान लीजिए हमारे पास 0 है, 0 इज द इंटीजर, ओके। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। एंड 0/1 इज व्हाट? 0। 0/1 किसके फॉर्म में दोस्तों? P/Q के फॉर्म में है, और Q की वैल्यू यहां पे क्या है? 1। मीन्स ये क्या है? 0/1 क्या है? रेशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं? 0/2। तो 0/2 भी क्या होगा दोस्तों? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। और 0/2 भी क्या है? रेशनल नंबर है। यदि मैं लिखूँ 0/100, सो 0/100 भी क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। और 0 को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, दैट इज 0/100। सो दिस इज द रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? क्लियर, ठीक है। सो वैसे ही क्या 1 को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट 1/1। ये भी किसके फॉर्म में है? रेशनल नंबर के फॉर्म में है। मीन्स P/Q के फॉर्म में है। 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, ये भी रेशनल नंबर के फॉर्म में है। 3 को लिख सकते हैं 3/1, ये भी रेशनल नंबर के फॉर्म में है। 4 को लिख सकते हैं 4/1, ये भी रेशनल नंबर के फॉर्म में है। दोस्तों सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर्स को भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक -1/1, -2/1, -3/1 एंड सो ऑन। So all the integers can be written in the form of P/Q। सारे इंटीजर्स को यदि आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो सबका फॉर्म कौन सा हो जाएगा? रेशनल नंबर का फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि रेशनल नंबर मतलब क्या होता है कि जब आप नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पाते हैं तो उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे P क्या है? आपका न्यूमरेटर है, Q क्या है? डिनोमिनेटर है। तो यदि सारे के सारे इंटीजर्स को हमने 1 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो फॉर्म आएगा वो आएगा P/Q के फॉर्म में, और जिसे हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं हम लोग। यदि कोई नंबर, इफ एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, इफ एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q प्रोवाइडेड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ये कंडीशन होगी। ओके, देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा आप भी। जैसे कि मान लीजिए जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 दे आर होल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स भी किस में आ जाता है? इंटीजर्स में आ जाता है। होल नंबर्स भी आपका इंटीजर्स में आ जाता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर? क्या सारे के सारे जो इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर हैं? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? कि 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर। तो सारे के सारे जो इंटीजर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या जितने भी इंटीजर्स हैं ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? तो आप बोलेंगे यस, इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, दैट इज
इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है दोस्तों, आइए एक छोटा सा टॉपिक और करने वाले हैं हम लोग। आपको टॉपिक समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया? अभी बोर्ड पे मैं 3 नंबर्स लिखने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए पहला नंबर मेरे पास है 3.15, ठीक है। सेकेंड नंबर मेरे पास है 4.125, 125 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर है मेरे पास 3.142, 34, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 9। ओके, क्लियर है दोस्तों? आपको बताना है ये जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है किस टाइप का नंबर है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, आप इसको क्या बोलेंगे? मैं आपको एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बताता हूं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 को 2 से डिवाइड किया है, 5 को 2 से डिवाइड किया, सो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, 5 माइनस 4 इज 1, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो डेसिमल आप शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे एंड 2 5 सा 10। तो दोस्तों आपके पास आंसर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। ठीक है, यानी 5 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.5 और रिमाइंडर हो गया 0। सो दोस्तों जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो ऐसे नंबर्स आते हैं, ऐसा जो डेसिमल आता है, डेसिमल नंबर आता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटेड नंबर। ओके, टर्मिनेटेड, ओके, टर्मिनेटेड फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म होता है ये? टर्मिनेटेड फॉर्म होता है। इसमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सो जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा, तो कौन सा फॉर्म होगा? टर्मिनेटेड फॉर्म होगा, या हम कहेंगे टर्मिनेटेड नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? उसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग वन और टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग फॉर्म, टर्मिनेटेड बोल दो या टर्मिनेटिंग फॉर्म। आइए दोस्तों सेकेंड केस को स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपने 10 को 3 से डिवाइड किया, सो यहां पे क्या होगा? 3 3 ज़ा 9 माइनस यहां पे 1 होगा, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, डेसिमल लगाएंगे आप यहां पे, 0 लेंगे, अगेन 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 इज 1, वापस यहाँ पे 0 आएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस वापस यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये कंटिन्यू होगा। ठीक है ना, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। यानी 10 डिवाइडेड बाई 3 आपका आ जाएगा दोस्तों 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स ये जो 3 क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद जो 3 हो रहा है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सो इसको दोस्तों हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? इस फॉर्म को बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, क्योंकि यहां पे 3 क्या हो रहा है दोस्तों? डेसिमल के बाद जो 3 हो रहा है वो रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलेंगे, या आप इसको क्या कह सकते हो? रेकरिंग भी कह सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग वन। सो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांशन है 4.125, 125, तो दोस्तों जो ये 125 है यही क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वन। ठीक है दोस्तों, आइए थर्ड जो एग्जांपल है, इन थर्ड केस
अगर पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आपको पता है पाई की वैल्यू नियरली इक्वल टू होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 22/7, ठीक है। और इसको नियरली अप्रोक्स हम करके लिखते हैं 3.142 राइट करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो फॉर्म मिलने वाला है दोस्तों, कुछ इस टाइप का फॉर्म मिलेगा कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो रिपीटिंग भी नहीं होंगे, मीन्स रेकरिंग भी नहीं होंगे और रिपीटिंग भी नहीं होंगे, ठीक है ना। रिपीट नहीं करेंगे उसको, मीन्स आप इसको कह सकते हैं, इस फॉर्म के नंबर को आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है दोस्तों। सो ये जो डेसिमल नंबर होगा थर्ड टाइप्स का, जो थर्ड टाइप होगा वो ना तो टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग होगा। ओके, मीन्स क्या होगा, वो नॉन रिकरिंग होगा, मतलब कि जो नंबर है वो रिपीट नहीं होगा, हमेशा आपको नया नंबर मिलेगा, जैसे कभी 1, कभी 4, कभी 6, कभी 2, कभी 5, कभी 8, कभी 9, कभी 0, ठीक है दोस्तों। आ रही बात समझ में। सो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग वर्ड, ठीक है दोस्तों। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने सीखा व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर एंड व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स, एंड जो थर्ड टाइप था हमने उसमें देखा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग वन, ठीक है दोस्तों। सो ये हमारा था CBSE क्लास 9 का सेकेंड लेक्चर ऑन नंबर सिस्टम्स। अगले लेक्चर में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं उस वीडियो को भी जल्दी से जल्द मैं उसे अपलोड करूंगा मैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।